नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? तो चलिए आज मैं आपकी कक्षा 10 की हिंदी कृतिका भाग 2 की पाठ 4 एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा इसके इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर आज आपको सॉल्व करवाऊंगी और समझाऊंगी भी। ये स्टोरी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको समझाई है अपने शब्दों में। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज में उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ। क्या है? हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज में उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक किस प्रकार उभारा है, लेखक ने किस प्रकार से उभारा है। तो देखिए प्रस्तुत कहानी में लेखक ने उपेक्षित समझे जाने वाले हमारे समाज द्वारा लोगों द्वारा आज़ादी की लड़ाई में योगदान पर प्रकाश डाला है। दुलारी एक गीत गाने वाली स्त्री है। टुन्नू राष्ट्रीय आंदोलन और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। दुलारी को अच्छी साड़ी पहनने का चाव होने के बावजूद भी फेकू सरकार द्वारा लाई गई साड़ी को विदेशी वस्तुओं का संग्रहण उनकी होली जलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को दे देती है। टुन्नू भी इन स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देता है तथा इसी कारण अंग्रेजी पुलिस द्वारा मारा जाता है। तो क्या योगदान है? तो देखिए सबसे पहले वो जो फेंकू था, जो साड़ी लेके आया था वो विदेशी साड़ी थी। वो विदेशी साड़ी वो जो जुलूस निकल रहा होता है उसमें जलाने के लिए दे देती है और टुन्नू उस पूरे उसमें जो भाग लेता है उसके कारण वो अपनी जान गंवा देता है। ये उनका दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? दुलारी एक गौन अहिरिन मतलब गाना गाने वाली थी, गाना गाने वाली महिला थी। वो अत्यंत कठोर हृदय स्त्री समझा जाता था। उसको समझते थे कि ये बहुत कठोर हृदय स्त्री है। होली के अवसर पर टुन्नू द्वारा लाए जाने वाली साड़ी पे लाने पर वह उसे डांट देती है। टुन्नू उसे यह कहता है कि मन पर किसी का बस नहीं है, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। यह सुनकर कठोर दिखने वाली दुलारी का हृदय पिघल जाता है। जब दुलारी टुन्नू की मृत्यु का समाचार सुनती है तो उसकी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगती है। टुन्नू की मृत्यु पर गौन आरिहन दुलारी का विचलित होना स्वाभाविक था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कजली दंगल जैसी गतिविधियों का योगदान क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजन का उल्लेखन कीजिए। कजली लोक गायन की एक शैली है। जो कजली है वो लोक गायन की एक शैली है। मतलब लोक गायन मतलब कोई छोटी सी जगह जो गाना गाया जाता है उसे लोक गायन कहते हैं। इसे भादो मास के तीज के अवसर पर गाया जाता है। कजली दंगल में कजली गायकों के बीच प्रतियोगिता होती है। यह आम जनता के मनोरंजन का साधन भी है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय तो इन दंगलों के माध्यम से जनता में देशभक्ति की भावना का संचार किया जाता था। हरियाणा में रांगनी प्रतियोगिता सांग भी लोक नाट्य प्रतियोगिता के उदाहरण हैं। अल्हा उत्सव राजस्थान की लोक गायन कला है। तो ये लोक गायन मतलब ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी इस तरह की छोटे छोटे जो प्रदेश होते हैं यहाँ पे कुछ कजली गायन गाते हैं, उनको लोक गायन कहते हैं। तो ऐसी ये परंपरा चली आई है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
4. दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चरित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, दुलारी एक चारित्रिक विशेषताएं निम्न है। जो दुलारी की निम्नलिखित जो विशेषता है वो निम्न है। नंबर 1, वह एक कुशल गायिका है। दुलारी एक कुशल गायिका थी। हर व्यक्ति उसके सामने गीत गाने की हिम्मत नहीं रखता था। उसका स्वर मधुर एवं आकर्षक था। कवित्री थी। और दुलारी एक कुशल गायिका तो थी, अपितु कवित्री भी थी। वह तुरंत ऐसा पद तैयार कर देती थी कि सुनने वाले दंग रह जाते थे। स्वाभिमानी थी, मतलब जब वो गाना गाती थी तो वो लाइनें उसको तुरंत बना देती थी, ऐसे पद बना देती थी तो सुनने वाले दंग रह जाते थे। दुलारी को भले ही समाज उपेक्षा भाव से देखता था, परंतु जब उसके स्वाभिमान की बात आती थी तो वह स्वयं सहसा पूर्वक उसकी रक्षा करती थी। ये उसके कुछ गुण हैं। तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? तो देखिए, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय तीज के अवसर पर हुआ। दुलारी खोजवा गांव की ओर से प्रतिद्वंदी थी तथा दूसरे पक्ष अथवा बजरढिया वालों ने टुन्नू को अपना प्रतिनिधित्व बनाया था। इस प्रतियोगिता में टुन्नू से दुलारी का पहली बार परिचय हुआ था। तो आप ये गांव याद रखिएगा कि खोजवा गांव की ओर से गई थी दुलारी और बजरढिया गांव से गए थे टुन्नू। तो ये दोनों को आपको ये दोनों गांव के नाम याद रखने हैं। कहाँ से? खोजवा गांव से गई थी दुलारी और बजरडीहा गांव से गए थे टुन्नू। और उन्होंने अपना अपना प्रतिनिधित्व बनाया था उनको और दोनों को आमने सामने बिठाया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात करते हैं। दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था कि ते सरबौला बोल जिंदगी में कब देखियो टोल। दुलारी के इस सब आपेक्ष में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, दुलारी इस कथन के माध्यम से टुन्नू पर यह अपेक्षा लगाती है कि वह बढ़ चढ़कर बोलता है। उसके कथन में सत्यता नहीं। इसी प्रसंग में आगे वह बगुला भगत होने का उपेक्षा भी करती है। बगुला भगत होने का आपेक्ष भी लगाती है। वह आज के युवाओं को बड़बोलापन त्याग गांधी जैसा जीवन जीने के लिए कहती है। देश के इसलिए सत्यशील की भावना लाना अनिवार्य है। तो ये इस वाली लाइन का जो मतलब है वो टुन्नू को कह के इस तरीके से और युवाओं को समझाती है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? दुलारी और टुन्नू ने अपने अपने तरीकों से स्वाधीनता संग्राम में अपना अपना योगदान दिया। दुलारी ने वस्त्रों की होली जलाने के लिए अपनी महंगी साड़ी दे दी। टुन्नू उस जुलूस में अपनी भागीदारी दिखा रहा था। ये और भागीदारी दिखाते दिखाते उस बेचारे ने अपनी जान तक दे दी। क्वेश्चन नंबर 8, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। वह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचा? मतलब यह प्रेम जो दुलारी था वो देश प्रेम तक कैसे पहुंचा? कहानी से पता चलता है कि टुन्नू और दुलारी के बीच आत्मिक प्रेम था। मतलब दुलारी के लिए गायन और उसकी काव्य कला से टुन्नू प्रभावित था। दुलारी के मन में भी किसी एकांत कोने में टुन्नू को अपना स्थान बना लिया था। टुन्नू द्वारा विदेशी वस्त्रों के स्थान पर खादी वस्त्र पहनना और देश के लिए मर मिटना दुलारी को भी देश प्रेम के बहाव में बहा ले जाता था। दुलारी स्वयं भी खादी की साड़ी पहनकर उसी स्थान पर जाने के लिए तत्पर हो जाती है जहां टुन्नू का कत्ल किया गया था। कहने का भाव यह है कि उनका महान त्याग ही दुलारी को देश प्रेम के मार्ग पर ले जाता है।
समझे ना। जो टुन्नू था वो खुद भी खादी के कपड़े पहनता था और खादी की उसने साड़ी भी दुलारी के लिए तैयार की थी, और दुलारी भी उसकी साड़ी को पहनकर उसी स्थान पे जाती है जहाँ टुल्लू की हत्या हुई थी। तो ये उनका देश प्रेम भी दिखाता है उनकी इस सारी घटनाओं में। अब क्वेश्चन नंबर अपन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी मानसिकता को दर्शाता है। तो देखिए, विदेशी वस्त्रों को चलाने वाले आंदोलनकारियों द्वारा फैलाई गई चादर पर, जब उन्होंने, आपने वो फोटो में देखा था ना, उन्होंने चादर फैलाई थी, पर लोग फटे पुराने वस्त्र फेंक रहे थे। अच्छे वस्त्र उनमें बहुत कम थे, किंतु दुलारी ने फेंकू द्वारा लाई गई विदेशी साड़ियों को आग के हवाले करने के लिए दे दिया। इससे पता चलता है कि उसके मन में देश प्रेम की सच्ची भावना थी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ, परंतु उसके विवेक ने उसे प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा। निश्चय ही टुन्नू का यह कथन सच है कि मन पर किसी का बस नहीं होता, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। वैसे भी टुन्नू का दुलारी के प्रति आत्मिक प्रेम था, उसके लिए उसने देश प्रेम के मार्ग की ओर मोड़ दिया, जो स्वार्थहीन प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। टुन्नू देश के लिए अपना बलिदान देकर, जिससे दुलारी के मन में देश के प्रति स्वाद भावना जागती है, वह गांधी आश्रम में बनी साड़ी धारण करती है। कहने का भाव यह है कि दोनों का प्रेम देश प्रेम में बदल गया। तो देखिए, जो टुन्नू था वो उससे प्रेम करता था, लेकिन उसने जब उसको मना कर दिया तो वो उसको मान के ही वो देश प्रेम में निकल गया, और वो दुलारी उसी की साड़ी पहन के उसकी मतलब देश प्रेम को जताती है। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एही ठैया झुलनी हैरानी और रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। यह पंक्ति लोकगीत की प्रथम पंक्ति है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है। इसका प्रतीत अत्यंत गंभीर है। नाक में पहनने जाने वाली झुलनी नामक आभूषण सुहाग का प्रतीक है। दुलारी एक गौण हारिन है। वह आत्मिक स्तर पर टुन्नू से प्रेम करती थी और उसी के नाम की झुलनी पहन रखी थी। जिस स्थान पर वह गीत गा रही थी, उसी स्थान पर टुन्नू की हत्या की गई थी। इस पंक्ति का भाव यह हुआ कि इसी स्थान पर उसका पति खो गया है। तो आपको ये मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, तो ज़रूर अपने ही शब्दों में इनको समझिएगा। चलिए, अब मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय।